हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह 5 बजे से। तो दिन है मंगलवार का और तारीख है 14। तो आज है गोवर्धन पूजा। तो सबसे पहले तो आप सभी को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ उठकर गोधन जगाए जाते हैं। तो सूप बजाकर गोधन जगाए जाते हैं। तो उठते ही मैंने सूप को बजा दिया है और सभी लोग सूप बजा चुके हैं। सबसे लास्ट में हम रह गए थे, तो मैंने भी सूप बजा दिया है और पीछे वाले घर तक बजा दिया है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर सबसे पहले लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले जो काम होता है वो थोड़ा सा साफ़ सफाई का होता है। तो हर जगह पर झाड़ू लगाएंगे। और अभी कोई नहीं उठा है हमारे घर में, क्योंकि सबसे पहले हम उठकर आ गए थे। थोड़ी सी जल्दी भी रहती है सुबह के टाइम काम करने की, तो इसी वजह से जल्दी से उठ गए हैं। तो मैंने कहा तब तक झाड़ू लगा देते हैं हर जगह पर। अभी ना ही आरोही के पापा उठे हैं, ना ही आरोही, तो अभी थोड़ी देर में ही उठेंगी। तो अभी तो छुट्टी ही चल रही है, तो छुट्टी जब तक चलेगी तब तक तो आरोही जो है ना कि थोड़ी सी देरी में ही उठेंगी। और यहाँ पर बाहर अब लगा देते हैं झाड़ू, और गैलरी में मैंने झाड़ू लगा ली है। और उसके बाद में अभी नए वाले रूम में लगाएंगे। और छत पर जो है ना कि थोड़ी देरी में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है और फिर जो है ना कि फ़ोन की टॉर्च को जलाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो बाद में ही वहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। और चूल्हे की पुताई भी करनी है, क्योंकि खाना आना बनता है। तो शाम का जो है ना कि बर्तन तो धुल लेते हैं, लेकिन चौका जो रह जाता है वो सुबह के टाइम ही ज़्यादातर लगाते हैं। किसी किसी दिन शाम को लगा देते हैं, नहीं तो सुबह के टाइम ही लगाते हैं। अच्छे से चूल्हा भी हमारा ठंडा हो जाता है और सुबह दिक्कत भी नहीं होती है। वैसे अब कुत्ता तो नहीं आते हैं छत पर, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम ही लगाते हैं। और इन दिनों में जो है ना कि त्यौहार भी थे, तो बहुत ज़्यादा थक भी जा रहे थे। रोज़ ही बहुत देरी हो जाती थी, तब हम लोग लेट पाते थे। तो उसकी वजह से भी थोड़े बहुत काम हमारे जो है ना कि शाम के छूट जाते हैं। तो सुबह जल्दी से उठकर सारे पहले काम कर लेते हैं। उसके बाद में हम साफ़ सफाई जो छत पर की है वो करेंगे सुबह के टाइम। और अभी जो है ना कि जो भी सजावट की चीज़ें लगाई थी वो अभी बल्बियाँ हर जगह पर जल रही हैं। और सुबह का और शाम का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लगता है इन दिनों में। और इधर उजाला हो गया है, तो मैंने कहा चलो छत पर की भी थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई का काम है वो भी कर लेते हैं। और वैसे हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा तो नहीं होती है, लेकिन सुबह के उठते ही गोधन जगाए जाते हैं। और इस दिन पर जो है ना कि हमारे यहाँ गोबर भी नहीं उठाया जाता है। जहाँ पर गोबर पड़ा होता है वहीं पर रहने देते हैं। और दूसरे दिन अब गोबर सभी लोग उठाएंगे, आज गोबर नहीं उठाएंगे। और वैसे तो कई जगह पर पूजा भी होती है, लेकिन हमने तो अभी पूजा जो है ना कि यहाँ पर नहीं देखी है। किसी के यहाँ पर गोवर्धन पूजा नहीं होती है। तो जैसी जहाँ की रीति रिवाज होती है उसी तरीके से सभी लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ मायके में भी नहीं गोवर्धन पूजा होती है, ना ही यहाँ पर होती है। तो वैसे गोवर्धन अगर पूजा करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि किस तरीके से की जाती है। और यहाँ पर होती भी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने भी पूजा जो है ना कि कहा भी नहीं बुआ से कि पूजा करो। तो इधर हमारा यहाँ का झाड़ू लग गया है, छत पर मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और चूल्हे की पुताई करने के बाद में फिर नहाएंगे और जो हमारे काम है वो फिर शुरू कर देंगे। तो तब तक जो है ना कि चाय नाश्ता तो बन जाएगा, गैस पर ही बना लेंगे और खाना हमारा यहीं चूल्हे पर ही बनेगा। तो तब तक नहा लेंगे और चाय नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम जो है ना कि चूल्हे पर खाना बनाएंगे। और त्यौहार की वजह से बहुत ज़्यादा काम भी हमारे जो है ना कि पड़े हुए हैं करने के लिए, क्योंकि त्यौहार के पहले भी बहुत सारे काम होते हैं और त्यौहार के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। और फिर जो है ना कि आने जाने वाले भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब भाई दूज है तो सभी लोग आएंगे, मेहमान आएंगे और हम लोग भी जाएंगे मायके। तो जो है ना कि आना जाना भी लगा रहेगा। तो आज जितने भी काम है वो हम संभाल लेंगे। जो भी कपड़े वपड़े धुलने हैं, सुखाने हैं, सारे काम कर लेंगे। और थोड़े बहुत जो भी काम घर के फैले पड़े हैं वो भी संभाल लेंगे। और तैयारी भी करनी है, क्योंकि भैया दूज के लिए भी जाना है। तो कल के लिए आज ही तैयारी भी हम कर लेंगे, सारी तैयारी करके रख लेंगे। और दूसरे दिन जो है ना कि भैया दूज भी है कल, तो भैया दूज को भी जाएंगे। और थोड़े से ब्लॉग हमारे लेट आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉग भी एडिटिंग नहीं हो पा रहे हैं। और पहले के जो ब्लॉग थे वो भी मैंने जो है ना कि एडिटिंग किए हुए रखे थे, तो वो मैंने डाल दिए थे। तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो है ना कि ब्लॉग हमारे लेट आ रहे हैं। और इधर जितने भी कपड़े थे कल के, जो भीगे वाले कपड़े थे, वो सबसे पहले सूखने के लिए डाल देते हैं।
तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे और आज भी कपड़े मैंने धुले हैं। तो आज सुबह सुबह ही कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि मैंने कहा कि जो कपड़े हमारे पड़े हैं वो धुलकर डाल देते हैं तो अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे तो कपड़े जो है ना कि धुलो ना तो फिर बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सूखे भी थे और अभी भी मैंने धुले हैं, क्योंकि खाना थोड़े से लेट में बनाएंगे तो मैंने कहा कपड़े पहले धुलकर डाल देते हैं। और धूप अच्छे से नहीं निकल रही है तो उसकी वजह से कपड़े भी सूख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो जो कल के थे वो मैंने साइड में रखे हैं, कपड़े अलग डाले हैं, और आज के जो कपड़े हैं वो अलग डालेंगे। और हमारी देवरानी जी ने भी कपड़े फैला दिए हैं आरव के, तो वो भी सूख जाएंगे। और जब तक और कपड़े जो है ना कि धुलेंगे तब तक ये वाले कपड़े सारे सूख जाएंगे। और कहीं पर जगह भी नहीं है जहाँ पर कपड़े डाल दो या फिर बगिया ले जाओ, तो बगिया में थोड़ी सी दूरी भी पड़ जाती है और वहाँ पर भी कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ पर भी हम लोग कपड़े नहीं डालते हैं। जो नए कपड़े होते हैं वो यहीं पीछे वाले घर में ही फैला देते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं। और इधर बुआ बैठी हैं, आरोही बैठी हैं, बुआ आरव को खिलाने में लगी हुई हैं, आरोही भी साथ में। तो आरोही यहाँ पर गोद लेकर बैठी हैं आरव को। और इतने टाइम थोड़ी सी धूप आ जाती है पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सभी लोग बैठ जाते हैं। और चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद में तब तक हमारी ननद जी ने सब्जी को रख दिया था उबलने के लिए। तो सब्जी हमारी उबल गई है और अब जो है ना कि हमारी ननद जी छौंका लगा रही थी, और तब तक हम चले गए थे आटा लेने के लिए, क्योंकि आटा लगाकर मैंने रख दिया था। तो मैंने कहा साथ में बस जल्दी से रोटियां भी सेंक देंगे तो खाना भी हमारा जल्दी से बन जाएगा। तो इतना जो काम है हमारी ननद जी ने जल्दी से कर दिया था। और फिर हम सेकेंगे रोटियां, थोड़ी सी मोटी रोटियां भी सेंकनी है और थोड़ी सी पतली भी रोटियां सेंकनी है, क्योंकि सभी लोग पतली भी नहीं खाते हैं और सभी लोग मोटी रोटियां भी नहीं खाते हैं। तो इन दिनों में सभी लोग हमारे घर पर भी हैं, क्योंकि दीपावली हमारे देवर जी भी आए थे, आप सभी को मैंने दिखाया था, तो यहीं पर हैं, तो वो भी हैं। तो इन दिनों में पूरा परिवार हमारा एक साथ में ही बहुत अच्छा लगता है। और जो है ना कि पूरा दिन खाना बनाने में ही इन दिनों में हमारा निकलता है, 3 टाइम खाना बनता है। वैसे तो सुबह के टाइम बना लेते थे और दोपहरी में नहीं बनाते थे, किसी किसी दिन बनाते थे, लेकिन इन दिनों में तीनों टाइम हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है। तो आज इतना आटा हम लोगों ने सेंका था, फिर भी दोपहरी के टाइम फिर से हम लोगों को खाना बनाना पड़ा था। तो दोपहरी में फिर से खाना बनाया था, दोपहरी में बनाया था, चावल बनाए थे और सब्जी बनाई थी, और रोटियां हम लोगों ने सुबह के टाइम ही सेंकी थी। तो इतना आटा जो है ना कि आज इतने टाइम सुबह के टाइम चावल नहीं बनाए थे, तो इसकी वजह से फिर दोपहरी में चावल बना लिए थे। और फिर जो है ना कि शाम का भी खाना बनाना होता है, तो 3 टाइम खाना बनाना होता है इन दिनों में। और रोज़ ही 3 टाइम खाना बनता है इन दिनों में, क्योंकि सभी लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ज़्यादा लोग भी हो जाते हैं। और इधर आरोही जो है ना कि थोड़ा सा अपना होमवर्क कर रही हैं, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, 2-3 दिन में स्कूल खुल जाएंगे। तो आरोही सोच रही थी कि तब तक हम अपना होमवर्क कर लेते हैं। और वैसे भी आरोही रोज़ बैग लेकर बैठ जाती हैं, थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वो अपना कर लेती हैं, पढ़ाई कर लेती हैं थोड़ी बहुत। और इधर हमारा खाना बन गया है, उसके बाद में आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो सारे बर्तन धुल कर रख देते हैं। और सारे पहले मैंने बर्तन धुले हैं हल्के वाले, और अभी कढ़ाई धुलनी है। तो आज थोड़ा सा मीठा भी बन रहा है, तो बुआ और हमारी ननद जी मीठा बना रही हैं, क्योंकि हमारी दीदी जी आई थी तो उन्होंने खोया थोड़ा सा भेजा था, तो वही खोया रखा था। तो बुआ ने कहा चलो थोड़ी सी जो है ना कि बर्फ़ी बना लेते हैं, तो घर में भी थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। और थोड़ा सा खोया बचा भी था, तो सबने कहा चलो खोया जो भी बचा है और दीदी लेकर आई हैं तो सारी बर्फ़ी ही बना लेते हैं। तो थोड़ी सी बर्फ़ी लौकी वाली बनाई जाएगी और थोड़ी बर्फ़ी जो है ना कि वैसी बनाई जाएगी खाली चीनी की, तो दोनों तरीके की बनाई जाएगी। तो बुआ आज बना रही हैं और हमारी ननद जी, वैसे तो बुआ नहीं ज़्यादा बनाती हैं, हमारी ननद जी ही बनाती हैं, लेकिन आज बुआ भी बनवा रही हैं मीठा। और इधर तब तक मैंने कहा जो भी साफ़ सफाई का काम है वो हम कर लेते हैं, और बर्तन पड़े थे वो मैंने धुल कर रख दिए हैं, और जो भी बर्तन होंगे वो बाद में धुलेंगे। और खाना भी फिर उसके बाद में बनाना था, तो फिर हम लोगों ने खाना भी बनाया था। तो पूरा दिन इसी तरीके से इन दिनों में निकलता है, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए हैं। और अब जब तक जो है ना अभी भैया दूज का जो त्यौहार है, भैया दूज का त्यौहार जब निकल जाएगा उसके बाद में ही थोड़े से काम हल्के होंगे, क्योंकि त्यौहार के पहले भी बहुत सारे काम ख़त्म करते करते त्यौहार भी निकल गया, लेकिन काम नहीं ख़त्म हुए। और जो है ना कि अभी भी हमारे काम चल रहे हैं, जैसे काम पहले चल रहे थे वैसे ही काम अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे से लगा देते हैं पोंछा, और गैस की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली है। और दोपहरी के टाइम अब बस यहाँ पर फिर चावल बने थे और छत पर जो है ना कि सब्ज़ी बनी थी।
तो जल्दी से दोपहरी का भी खाना हमारा बन गया था। और इधर आप सभी को दिखाते हैं छत पर, क्योंकि बुआ यहाँ पर आज बना रही है मीठा। तो लौकी उबल चुकी है और चाशनी बन रही है लौकी की बर्फ़ी के लिए। तो इधर अभी ठंडी हो रही है लौकी, क्योंकि लौकी तो उबल गई है। तो थोड़ा सा बाद में इसको निचोड़ेंगे और फिर जो है ना कि बर्फ़ी बनाएंगी बुआ। और यहाँ पर बुआ ही बना रही हैं आज, क्योंकि हमारी ननद जी ने और हमने जो है ना कि बुआ को ही आज बैठाल दिया था यहीं पर। और आरोही के पापा भी आ गए थे तब तक, क्योंकि आरोही के पापा आज दुकान पर नहीं गए हैं, आज घर पर ही हैं। और घर पर इस वजह से हैं क्योंकि खेत पर आज थोड़ा सा काम हो रहा है। और गांव में सबसे ज़्यादा जो है कि खेत पर काम होने की वजह से भी जो है ना कि थोड़ी सी ये कामों में जो है ना कि देरी हो जाती है, क्योंकि खेत पर भी खाना जाता है। तो आज भी खेत पर खाना गया था आरोही के पापा के लिए, और हमारे देवर जी भी खेत पर थे और पापा भी, तीनों लोग खेत पर थे। आलू जो है ना कि आलू में पानी लगाया जा रहा था, तो इसकी वजह से खेत पर ही खाना गया था। तो वहाँ से ये लोग तो अब आ गए हैं, आलू भर चुके हैं। और आज पूरा दिन आरोही के पापा घर पर ही रुके थे। तो इधर जो है ना कि कपड़े हमारे सूख गए थे, तो सारे कपड़े लेकर आ गए हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले कपड़े घर ही करके रख देते हैं। और जो नए वाले कपड़े हैं वो हम तुरंत से ही बक्स में रख देंगे, और जो ये रोज़ वाले कपड़े हैं ये भी अच्छे से रख देंगे घर ही करके। तो कपड़े का जो काम है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ना कि फ़ोन थोड़ा सा देख रहे थे, तो हमें भी थोड़ी सी हंसी आ रही थी, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा बहुत देख लो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे तो टाइम निकाल कर नहीं देख पाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना कि अगर कुछ काम करते होते हैं तभी देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने काम भी करते जा रहे हैं और साथ साथ में फ़ोन भी देखते जा रहे हैं। और उसके बाद में जो है ना कि फिर शाम का खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, फिर शाम का खाना बनाएंगे। और आरोही इतने टाइम सो रही हैं, तो आरोही सो गई हैं। यहीं पर मैंने आरोही को लिटा दिया है। और आरोही जो है ना कि लगभग जो है ना कि 1-1.5 घंटे सोई थी। और आरोही की इन दिनों में तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसे कि आप सभी को बताया था कि आरोही की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज भी आरोही को थोड़ा सा बुखार आ गया था और सर्दी भी है। तो फिर जो है ना कि आरोही की थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा चलो आरोही की दवा भी लेकर आते हैं, क्योंकि आज यहीं पर रुके थे आरोही के पापा। और फिर जो है ना कि ये दुकान पर चले जाते हैं, तो जो है ना कि जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज घर पर ही थे। फिर हम लोग दवाई लेने के लिए आरोही के लिए जाएंगे। तो आरोही को इधर मैंने तैयार कर दिया है और हम भी तैयार हो लेते हैं, फिर जाएंगे आरोही की दवा लेने के लिए। तो इधर अब बस हम लोग तैयार हो गए हैं और अब जाएंगे आरोही की दवा लेने के लिए। तो आरोही का सर ज़्यादा दर्द कर रहा है और नाक भी आ रही है, क्योंकि सर्दी हो गई है। तो कल से ही आरोही की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने दवाई पिलाई थी। तो दवाई का ये है कि जैसे है ना कि जब तक असर रहता है दवाई का तब तक तो आरोही ठीक रहती हैं, उसके बाद में फिर से आरोही को बुखार दाब लेता है। तो मैंने कहा चलो दवाई ही लेकर आते हैं, दिखाकर इनको लाएंगे दवाई, तो जल्दी से फ़ायदा हो जाएगा। तो देखते हैं, आरोही के पापा अभी तक नहीं आए थे, तो मैंने कहा देख लेते हैं आते हैं या नहीं। तो फिर चलते हैं, फिर आप सभी को दिखाएंगे वहाँ का भी थोड़ा सा, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाती हैं फिर ये जो है ना कि बहुत ज़्यादा लाड दिखाती हैं कि मम्मा जल्दी से चलो, हमें जो है ना कि ये दर्द कर रहा है वो। तो ये बोल रही थी कि पेट भी हमारा दर्द कर रहा है और सर में भी दर्द है। तो हमने कहा चलो इनकी दवाई ही लेकर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम भी परेशान हो जाते हैं जब आरोही परेशान होती हैं, और कल से ही आरोही परेशान थी तो हम भी थोड़ा सा परेशान थे। और इधर हम पीछे वाले घर में आए थे और यहाँ पर हमारी सूख रही है मूंगफली। तो मूंगफली तो सूख गई हैं, लेकिन अभी जो है ना कि यहाँ से हटाई नहीं गई हैं, तो अभी इनको भी बुआ हटाएंगी। और तब तक हम लोग चले आए थे आरोही की दवा दिलवाने के लिए। तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहीं से हम लोग दवाई लेकर जाते हैं। जब भी आते हैं आरब की भी यहीं से दवाई चलती है और आरोही की भी। हमारे यहाँ जितने लोग भी दवाई लेते हैं यहीं पर आते हैं दवाई लेने के लिए। तो आरोही की फिर दवाई लेकर आ गए थे हम घर पर। और इधर जो है ना कि आज हमारी बुआ जी ही खाना बनाने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आज बुआ बाजरे की रोटी सेंक रही हैं और हमारी ननद जी हैं। तो आज सरसों का साग बना है और बाजरे की रोटी बनी है। तो बुआ ने फिर बाजरे की रोटी, जो भी सारी रोटी थी वो बुआ ने ही सेंकी थी, क्योंकि हम लोगों से इतने अच्छे से नहीं बनती हैं जितने अच्छे से बुआ से बाजरे की रोटी बन जाती हैं। और एकदम से अच्छी रोटी बनती हैं, फूली फूली सी एकदम से फूल जाती हैं रोटी जब बनाती हैं बुआ। और हम लोगों से जो रोटी बनती है वो फूलती नहीं है, पता नहीं कैसे बनती है। और जल्दी से तो बनती भी नहीं है, क्योंकि
जो किनारी होती है वो फट जाती है बहुत जल्दी से ही। तो बुआ से ही बोल दिया था कि जो है ना कि बाजरे की रोटी बना दो, तो बुआ बना दी थी। फिर सारी रोटियां बुआ ने ही बनाई थी बाजरे की। और इधर यहाँ पर आरोही भी बैठी हुई हैं, क्योंकि मैंने कहा यहीं पर बैठो तब तक, और फिर जो है ना कि खाना खिला देंगे, फिर सोना और दवाई भी पिला देंगे। तो आरोही यहीं पर बैठी हैं। और आरोही को थोड़ा सा मैंने खिला पिला भी दिया था जब गए थे वहाँ पर दवाई लेने के लिए आरोही के लिए। और इधर बुआ बहुत ही अच्छी रोटी बना रही हैं, तो हम भी सीख रहे थे कि कैसे बुआ बना रही हैं। तो उसी तरीके से हम भी अब की बार बनाएंगे तो अच्छे से बाजरे की रोटी बनेगी। और अब तो हमारे यहाँ बाजरे की रोटी बनती रहेंगी, क्योंकि आटा पिस कर आ गया है। बाजरा तो हमारे खेत में ही हो गया था। और ठंड के दिनों में बाजरे की रोटी खाना अच्छा होता है, क्योंकि बाजरे की जो रोटी होती है वो गर्म होती है, सर्दी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, सर्दी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि आज बाजरे की ही रोटी बनाते हैं। और सरसों का साग भी गर्म ही होता है, सर्दियों में सरसों का साग और बाजरे की रोटी तो बहुत ही अच्छी है, और खाने में इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो इधर बाजरे की रोटी बन गई है और सरसों का साग परोस लेते हैं। आरोही के पापा के लिए लेकर चलेंगे। तो सभी को पसंद भी है हमारे यहाँ बाजरे की रोटी, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बाजरे की रोटी हुई या मक्के की रोटी हुई। तो इधर लगा ली है मैंने थाली, और आप सभी भी खा लीजिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।